देखो, जब तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं भी प्लान बनाते हो, कोई वाटरफॉल को या फिर कोई डैम्स को या फिर कहीं पानी के जगह में, तो इंडियन पेरेंट्स का एक कॉन्सेप्शन है, वहाँ पे मत जाया करो। क्योंकि या तो दोस्त पुश कर देते हैं या फिर तुम दोस्तों के साथ एक्साइटेशन होके पानी के प्रवाह में बह जाते हो और तुम्हारा डेथ हो जाता है। देखो, ये कहीं पे ना कहीं सही भी है, क्योंकि मेडिकल में बहुत सारा ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कि वाटरफॉल के लिए बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप बच्चों को खो चुके हैं। तो इंडिया में ये बहुत बहुत सही भी है। देखो, ये जो ड्राउनिंग का केस है, यहाँ पे बहुत सारा जो रिपोर्ट्स आते हैं वो यही आता है कि जब दोस्तों के साथ बच्चा वाटरफॉल के लिए जाता है तो वो तो स्लीप कर चुका होता है या फिर कुछ ही अपने दोस्तों के आर्ग्यूमेंट से वो उन्हें पुश कर दिया होता है। ठीक है, तो ये कहीं पे ना कहीं सही भी बैठता है इंडिया में। देखो, आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि आज हम जानेंगे ड्राउनिंग क्या होता है, कौन से वजह के लिए पर्सन ड्राउनिंग में मर जाता है, और एज ए डॉक्टर हमें पता कैसे चलता है कि बंदा को मार के नदी में फेंका गया है या फिर बंदा स्लिप या फिर कोई उसे पुश करके वो नदी के बहाव में चला गया है। लेकिन सबसे पहला चीज कि बॉडी का मिलना, अगर बॉडी मिलेगा नहीं तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? WHO के हिसाब से प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट ड्यू टू पार्शियल और कंप्लीट इमर्शन इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब अगर तुम्हारे सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, किस वजह से? अगर तुम पार्शियली या फिर फुल्ली वाटर के अंदर सबमर्ज हो गए हो तो इसे बोलते हैं ड्राउनिंग। तो अभी जो सबसे मेन चीज आता है वो है मैकेनिज्म। ये जानने के लिए बहुत मन करेगा कि यार ड्राउनिंग में ऐसा क्या होता है जिसलिए बंदा मर जाता है ना? देखो, एक बंदा जब ड्राउन होता है या फिर जब पानी में उसे धकेला जाता है या फिर स्लिप कर जाता है, देखो पहला जो होगा बंदा क्या करेगा, वो अपने सांस रोकने के लिए कोशिश करेगा या फिर डर जाएगा। वो डरे या फिर सांस रोकने के लिए कोशिश करे, वो क्या करेगा, उसे एयर हंगर होगा, मतलब उसे सांस चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो वो क्या करेगा, वॉल्यूंटरी ना होके भी इनवॉल्यूंटरी वो क्या होगा कि वो सांस लेना चाहेगा। जैसे कि वो सांस लेना चाहेगा इनवॉल्यूंटरीली, उसके फेफड़ों में या फिर लैरिंग्स और फेरिंग्स में सांस पानी जो है वो घुसने स्टार्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे दो टाइप्स का ड्राउनिंग है, एक है ड्राई ड्राउनिंग, एक है वेट ड्राउनिंग। देखो, ड्राई ड्राउनिंग मतलब क्या होता है कि लंग्स में पानी नहीं घुसा है, उसे बोलते हैं ड्राई ड्राउनिंग। वेट ड्राउनिंग क्या होता है कि लंग्स में पानी घुस चुका है। देखो, जब पानी घुसना स्टार्ट करेगा, पहले वो दो टाइप का हो सकता है, एक ड्राई ड्राउनिंग, एक वेट ड्राउनिंग। ड्राई ड्राउनिंग में क्या होगा कि जो पानी है वो क्या करेगा, फेरिंग्स और लैरिंग्स के थ्रू घुसेगा और तुम्हें एस्फिक्सिया या फिर डेथ करा देगा। ठीक है, लेकिन वेट ड्राउनिंग जो है वो लंग्स को घुसेगा। कैसे? पहले एल्विलोय को घुसेगा, एल्विलोय में बर्स्ट हो जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पानी का, है ना? तो एल्विलोय बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट हो जाने से बाद क्या होगा कि वो लंग्स में घुस जाएगा, और लंग्स में अगर घुस जाए तो उसे बोलते हैं वेट ड्राउनिंग। देखो, एज ए डॉक्टर जब पेशेंट आपके पास आता है, डेड बॉडी जब आपके पास आता है, तभी आपको ये बताना होता है कि वो बंदा जिसका डेड बॉडी आया है उसे मरने के बाद पानी में फेंका गया या जीते टाइम ही पानी में फेंक दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज एक बंदा का दुश्मन है, वो उसे पहले मार दिया फिर पानी में फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि वो पानी में बह गया या फिर उसका बॉडी ना मिले। या फिर ऐसे भी हो सकता है कोई दोस्त लोग उसे जबरदस्ती पानी में फेंक दिया हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो उसका पानी में पैर स्लिप कर दिया हो। तो लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसे पता कैसे चलेगा कि उसे कोई मार के पानी में फेंका है या फिर वो जीते टाइम पानी में पैर फिसल गया या फिर कोई दोस्त उसे ढकेल दिए। तो एक चीज होता है कैडावरिक स्पैज्म। देखो, इसमें होता क्या है, अगर एक बंदा जीवित है, उसे पानी में ढकेल दिया गया हो या फिर
वो पानी में पैर स्लिप कर दिया हो, तो वो क्या होता है, कुछ मड्स मतलब मिट्टी, जो मिट्टी होता है या फिर कुछ ग्रासेस को बहुत जोर से पकड़ लेता है, जो कि आफ्टर डेथ भी उसे उस मुट्ठी को खुलना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो एक साइन है कि वो अपने आप को बचाना चाहता था कुछ ना कुछ चीज पकड़ के, लेकिन एट लास्ट वो मर गया। बट उसे बोलते हैं कैडावरिक स्पैज्म, मतलब वो मिट्टी या फिर ग्रास को बहुत जोर से एक क्लोज टाइट फिस्ट में पकड़ लिया है। और एक होता है नॉस्ट्रिल्स में फ्रॉथ आना। देखो, फ्रॉथ ऐसा आता है, ये सिर्फ एंटीमॉर्टम, मतलब अगर वो जीवित होने के टाइम में वो गिर गया या फिर कोई दोस्त उसे फेंक दिया, तो क्या होता है कि वो बहुत स्ट्रगल करता है रिस्पायर करने के लिए। इसीलिए म्यूकस और वाटर का कुछ कॉम्बिनेशन बन के फ्रॉथ आ जाते हैं नॉस्ट्रिल्स पे। दो टाइप का होता है, लेकिन जो फ्रॉथ आते हैं नॉस्ट्रिल से, वो क्या होते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं कि उसे फटा भी नहीं सकते हो अगर तुम चाहो भी ना। वो इतना परसिस्टेंट होते हैं, अगर तुम चाहो भी कि वो बबल्स को फटा देने के लिए, वो नहीं फटता। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उसे मारने के बाद पानी में फेंक दिया गया हो, तो क्या पता चलेगा? देखो, एक चीज होता है गूस फ्लेश। तुम्हें पता है, अगर कोई हॉरर स्टोरी सुनाता है या फिर कोई शॉकिंग सा चीज सुनाता है, तो आपका स्किन कैसे खड़ा हो जाए, मतलब वो जो स्किन का जो हेयर है वो कैसे खड़ा हो जाता है एक सेकंड के लिए। मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगा। उसे बोलते हैं क्यूटिस एंसरिना या फिर गूस फ्लेश। ठीक है, तो ऐसे अगर मरने के बाद उसे पानी में फेंक दिया गया हो, तो उसके बॉडी में ये सब दिखाई देगा। और एक चीज है, उसे बोलते हैं वॉशर्स ओमेंस हैंड। वॉशर्स ओमेंस क्या होता है कि जो बंदे बहुत पानी में काम करते हैं, तो उनका हैंड ना एक बहुत वाइटिश सॉफ्ट सा हो जाता है। यहाँ पे इमेज डाल दूंगा। तो ये सब पोस्टमार्टम फाइंडिंग है ना। एक डाई एटम्स होते हैं जो कि एक यूनिसेलुलर फंगे है, वो पानी में अलगे है, वो पानी में फाइंड होता है। जब एक बंदा रेस्पायर कर करके मरता है ना, तो वो डायटॉम्स जो है वो उसके एयरवे में घुस जाते हैं। और जब तुम पोस्टमार्टम करते हो ना, जब तुम ऑटोप्सी करते हो, तो क्या होता है, वो सब फाइंड आउट किया जाता है। तो यार, तुम्हें उससे भी पता चलेगा कि वो ड्राउनिंग के लिए वजह से मरा है ना, और वो तभी जिंदा था जब वो मर रहा था। सो एज ए डॉक्टर तुम ये बता सकते हो कि ये जिंदा जब था उसे ढकेल दिया गया, या फिर स्लिप करके पानी में घुस के वो मर गया, या फिर वो मरा हुआ था फिर उसे पानी में ढकेल दिया गया। तो यार, ये सब चीज ना तुम बहुत अच्छे से जान पाते हो। आज के लिए बस उतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल टूटा तो नहीं, बट उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। बस उतना ही।